घने हरे भरे जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, आनंदपुर। गांव का नाम ही उसकी पहचान था। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और पेड़ों पर लटके सुनहरे आम, ताजे अमरूद और पके हुए केले। सुबह होते ही मंदिर की घंटी बजती, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती और किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते। इस बार फसल बहुत बढ़िया है। अगर सब सही रहा तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च आराम से निकल जाएगा। भगवान की कृपा है, बस कोई बाधा ना आए। हाँ, सब ठीक रहेगा। लेकिन किसे पता था, उनकी खुशियों पर एक अनदेखा संकट मंडरा रहा था। अगली सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो उसका चेहरा उतर गया। पेड़ के नीचे टूटे हुए आम पड़े थे, कई अमरूद आधे खाए हुए थे, केले कुचले हुए थे। ये क्या हो गया? सीता भी दौड़ती हुई आई। ये तो किसी ने जानबूझकर किया है। हर दिन यही होने लगा। फल तोड़े जाते, फेंके जाते, कुचले जाते, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। गांव में चर्चा शुरू हो गई। शायद कोई चोर है। पर चोर फल खराब क्यों करेगा? गांव में चिंता फैल गई। जंगल के भीतर एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं रहता था बंदरों का बड़ा समूह। युवा बंदर बेहद शरारती थे। चिंकी, मोटू, बबलू, गुड्डू, सबके नाम और स्वभाव अलग थे, पर एक बात समान थी, उन्हें मजा चाहिए था। चलो दोस्तों, आज का मजा शुरू करें। दोस्तों, गांव के आम मीठे हैं, चलो मजा करते हैं। हाँ, और अमरूद से क्रिकेट खेलेंगे। सभी कूदते फांदते गांव की ओर बढ़ गए। वे फल खाते कम, उछालते ज्यादा। कभी आम से एक दूसरे पर निशाना साधते, कभी केले के छिलके से फिसलते। उनकी हंसी जंगल में गूंजती, लेकिन गांव वालों की मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। उसी समूह में एक बूढ़ा बंदर था, महावीर। उसकी आंखें शांत थीं, चेहरे पर सफेद बाल थे, हाथ में एक लकड़ी का डंडा रहता था जिसमें हल्की सी सुनहरी चमक रहती है। कहा जाता था कि वह रोज भगवान का ध्यान करता था। वर्षों की तपस्या से उसे विशेष ज्ञान मिला था। एक दिन उसने युवा बंदरों को समझाया, बच्चों, शरारत में भी मर्यादा होनी चाहिए। बाबा, आप तो बूढ़े हो गए हैं, हमें मजा लेने दीजिए। महावीर ने गहरी सांस ली। जब तक कोई रोता नहीं तब तक शरारत मजा लगती है। गांव वालों, रात में सुरक्षा के लिए हमें पहरा देना होगा। ठीक है मुखिया जी, हम तैयार हैं। हाँ, सब मिलकर पहरा देंगे। चांदनी रात थी, सब छिपकर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे चोर का। अरे, ये तो बंदर का है। मुखिया हरिदास जी ने गंभीर आवाज में कहा, बहुत हो चुका, हम इन्हें पकड़ना होगा। चिड़ियाघर वालों को बुलाया गया। पेड़ों के बीच बड़े जाल लगाए गए। अगली सुबह बंदर आए और फंस गए। हम फंस गए। गांव वाले पास आए। मोहन बोला, अब समझ आएगा इन्हें। महावीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद कीं। डंडे से हल्की रोशनी फैली। फिर वह इंसानों की तरह बोला, गांव वालों, इन्हें छोड़ दो। ये बोल कैसे रहा है? भक्ति से, तपस्या से। ये बच्चे हैं, गलती हुई है, पर मैं वचन देता हूं अब ये नुकसान नहीं करेंगे। गांव वालों, हम सबको मिलकर इस दुविधा का समाधान निकालना होगा। गांव वाले दुविधा में थे। आप जंगल की सीमा पर कुछ फल अलग रख दिया करें, हम गांव में कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, एक मौका देंगे। अगले दिन गांव वालों ने जंगल की सीमा पर टोकरी में फल रख दिए।
बंदर वहीं बैठकर शांति से खाने लगे। आज से यह सीमा हमारी मर्यादा है, इसे पार करना विश्वास तोड़ना होगा। तुमने हमें भी सिखाया है, गुस्से से नहीं संवाद से समाधान मिलता है। मनुष्य हो या पशु, समझ सबको चाहिए। सूरज ढल रहा था, जंगल और गांव के बीच शांति थी। उस दिन के बाद न बंदर गांव आए न गांव वालों को नुकसान हुआ। दोनों ने एक दूसरे की जरूरत समझी। नैतिक शिक्षा। समस्या का समाधान शक्ति से नहीं, समझ और करुणा से होता है। Please like and comment and subscribe our channel.